दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हाल ही में 1200 हॉर्स पावर क्षमता वाला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन विकसित किया है, जो विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। अन्य देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के हाइड्रोजन इंजनों की क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच है, जो भारतीय इंजन की तुलना में कम है। यह इंजन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करने से यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी। इस इंजन का पहला परीक्षण हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा, जिसकी कुल दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। यह परीक्षण भारतीय रेलवे के हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में अग्रसर होने का प्रमाण है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनें न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, बल्कि ऊर्जा स्रोत के रूप में पानी का उपयोग करके डीजल और पेट्रोल की खपत को भी कम करती हैं। इससे यात्रियों के लिए यात्रा सस्ती और सुविधाजनक हो सकती है। भारतीय रेलवे की यह उपलब्धि देश की तकनीकी प्रगति और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर एक मानक स्थापित कर सकती है। भारत और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कई चुनौतियां सामने आई हैं, जिनमें लागत बढ़ोतरी और समय सीमा में देरी प्रमुख हैं। इन मुद्दों के कारण केंद्र सरकार अब जापान के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। दूसरी ओर, भारतीय रेलवे ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए 1200 हॉर्स पावर क्षमता वाला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन विकसित किया है, जो विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। दुनिया के केवल 4 देशों जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं, जिनके इंजनों की क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच है। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार क्षमता को दर्शाती है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि जापान जैसे देश भविष्य में भारत से हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक खरीदने के लिए आगे आएंगे। फिर भी भारतीय रेलवे की यह प्रगति वैश्विक स्तर पर देश की साख को मजबूत करती है और संभावित रूप से अन्य देशों के साथ तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खोल सकती है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान की कंपनियों की सहायता ली गई है। हालांकि इस परियोजना में देरी और लागत बढ़ोतरी की आशंका के कारण केंद्र सरकार अब अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार 2026 तक इस सेवा को शुरू करना चाहती है, लेकिन जापान इस समय सीमा को लेकर कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं जता पाया है। भारत में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनें विकसित की हैं, जो पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं। इन ट्रेनों का परीक्षण हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। इस प्रकार पानी से हाइड्रोजन उत्पादन और उसके बाद हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए लाभकारी है और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनों के संचालन से पर्यावरण और यात्री अनुभव दोनों में महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनों से केवल पानी और भाप का उत्सर्जन होता है, जिससे वायुमंडल में कोई हानिकारक गैसें नहीं निकलती। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है और प्रदूषण कम होता है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनों का शोर स्तर डीजल इंजनों की तुलना में 60% कम होता है, जिससे यात्रा अधिक शांत और आरामदायक होती है। कम शोर के कारण यात्री खिड़की से बाहर की प्राकृतिक ध्वनियों का आनंद ले सकते हैं, जिससे यात्रा का अनुभव और भी सुखद होता है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण शुरू किया है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। इस प्रकार हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनों का संचालन पर्यावरण संरक्षण और यात्री संतुष्टि दोनों के लिए लाभकारी है। फिलहाल आप लोग हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें।
ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।